माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम सामने पेश करें नागराज की शानदार कॉमिक्स तांडव, जो अग्रज सीरीज की तीसरी कॉमिक्स है। और ये अग्रज और नागराज के कहर के बाद की कॉमिक्स है। वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आगे पढ़िए। शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स तांडव। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए तांडव, शानदार कवर फर्स्ट। विश्व रक्षक नागराज, गदगद हो गया था मैं ऐसा कवर फर्स्ट देख के। तांडव पेश करते हैं तांडव। अग्रज नागराज के तंत्रता अपनी दुष्शक्ति से वैदाचार्य का तिलिस्म तोड़ दिया और अपने वैदाचार्य के पोते तंत्रता के नाती अग्रज का शरीर स्थिर रखा था, जिसमें और युवा शरीर में प्रवेश करना चाहता था। नागराज तंत्रता को रोकने के लिए तिलिस्म द्वारा तंत्रा के सहयोगी तालिस्मान से अड़क रहा। तालिस्मान तिलिस्म घाती लेकर तिलिस्म में प्रवेश कर गया। तालिस्मान ने नागराज के पंगु शरीर को तिलिस्म में कैद कर लिया। नागराज ने तालिस्मान का तिलिस्म तोड़ डाला। नागू भी नागराज की सहायता से अंदर आ गया। तालिस्मान दोनों एक साथ लड़ने लगे, लेकिन एक ही रहस्यमय शख्सियत ने तिलिस्माचार्य को यहाँ आकर उसको चौंका दिया। नागू तिलिस्म को तोड़ लड़ता छोड़कर नागराज और तिलिस्माचार्य और तिलिस्म के छोटे छोटे रास्ते पे तिलिस्म पार करने में सफल रहा। तिलिस्म के अंत में नागराज और तिलिस्माचार्य के साथ तंत्रता भी दूसरे रास्ते पे आ गया। तब नागराज को पता लगता है जिस तिलिस्म को चार्य को वैदाचार्य का पुत्र शिलादित समझ रहा था, वह तो असल में तालिस्मान द्वारा नागराज के साथ भेजा गया तिलिस्म प्राणी था। अब आगे बढ़ें। छटपटा और छटपटा नागराज, लेकिन हलकाट से छूट नहीं पाएगा। 100 हाथियों का बल है मुझ में। नागराज को कैद रखना इतना आसान नहीं है हलकाट, क्योंकि नागराज के पास भी इच्छाई शक्ति कड़ों में बदलने की शक्ति है। मेरा तंत्र तुझे इच्छाई रूप में भी दृष्टि रहने देगा, और जैसे तू अपने असली रूप में आएगा हलकाट तेरी हड्डियाँ तोड़ देगा। तू लड़ता है हलकाट में अग्रज के अपने शरीर में आत्मा प्रवेश करने की क्रिया शुरू करता हूँ। नहीं तंत्र तेरे तंत्र को अग्रज शरीर तक पहुँच नहीं देगा। मेरा विशेष नागफणी सब तेरे तंत्रवार को रोक लेंगे। ओहो, सचमुच अग्रज के शरीर में प्रवेश करने के लिए मैं तंत्र तरंगों के द्वारा अग्रज के शरीर संपर्क बनाना होगा, लेकिन ये सर्प ऐसा होने नहीं दे। हटाने का एक तरीका तेरी मौत के बाद ये सांप शक्ति ओहो विश्वंकार तंत्र को होश संभालने में वक्त लगेगा। तब तक मैं हलकाट से पढ़ लूँगा। तूने मेरे नाम का मतलब नहीं समझा। मेरा नाम हलकाट है नागराज। मैं समस्या को हल ढूंढता हूँ, फिर उसकी काट बना लेता हूँ। मैं ओहो, इसके दम से उल्लू पैदा हो रहे हैं, ढेरों उल्लू। फिर ये सांपों खाने के बाद मुझ पर हमला कर रहे हैं। क्रियाएँ ये चौच पंजों मार रही हैं, वरना ये गल जाते। सोच नहीं पा रहे। विश्वंकार का प्रयोग ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये फुंकार अपने हवा से उड़ा दें। एक तरीका है सर्पों का हमला करने का। ये उल्लू मेरे सांपों को निकल रहे हैं, सर्पों को निकल रहे हैं इन्हें, लेकिन जिस सर्पों को निकल रहे हैं धसक सर्प हैं। उल्लू को जाके फटेंगे और बेहोश होने के। अब तू बेहोश होने की तैयार रहे विश्वंकार। और तेरी विश्वंकार बेहोशी छा रही है, लेकिन तेरी फुंकार को अपना हल निकाल लेगा, फिर उसकी काट बना लेगा। बच तभी तो बच हल काट के हमले से। आहा, इसकी फुंकार प्रतिविष है, मेरी विष की काट। सारी कमजोरी दौड़ गई, लेकिन मेरे अंदर के शरीर के विष नष्ट होने के कारण अब हुआ। अब क्या करूं, कैसे रोकूं हलकाट को। खपाओ, शाबाश हलकाट। अब एक फुंकार अग्रज की छाती पे बैठे सांप पे ही मार। नागफणी सर्प ने विश्वंकार को सह नहीं पाया। रास्ता साफ है। अब तू नागराज की आत्मा बाहर निकाल, मैं अपनी आत्मा को अग्रज के शरीर में डालता हूँ। अब तू मरेगा नागराज हलकाट के सिंह से। अच्छा, शक्ति का प्रयोग करने लायक ताकत भी नहीं बची। नहीं मरेगा नागराज, कुछ पलों में अपना संभाल लेगा, फिर उसकी आंखों में तेरी मौत दिखेगी। हलकाट तंत्रवार, मामूली तलवार। हलकाट इसका भी हल निकाल लेगा। मैं संभल गया हूँ। सुडंगी में शरीर में वापस आऊँगा। हलकाट को वार करने का कोई मौका नहीं दूंगा। नागराज ने दांत हलकाट में घुसाया और हलकाट का शरीर गलता चला गया मक्खन की तरह। अब तू बता तंता पिटेगा या आत्मसमर्पण करेगा। तेरी जान लूंगा नागराज, मेरी जान ली कोशिश में, वरना मैंने अग्रज का हल्का भी तय करूँगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका तंत्रता। नहीं नागराज, अब कौन खेल तुम्हारा खत्म हुआ है। हलकाट तू तो गल गया था, फिर तू वापस इस रूप में कैसे आ गया। मेरा शरीर हर बार ही काट बना लेता है नागराज, यही मेरी शक्ति है। इस बार मेरे शरीर ने तेरे विष की काट बनाने में थोड़ा समय जरूर लिया, काट बना ली। अब तेरी मौत एकदम सामने है, क्योंकि अब तू तेरे साथ रहेगा। इतना तो पता चल गया, जैसे तेरा विष खत्म होगा तू खत्म होगा। तेरा विष नष्ट करने के अंदर मेरे विष की काट है। यम प्रतिविष से नहा रहा हूँ। प्रतिविष रोम छिद्रों में पहुँच रहा है, शरीर से रोम छिद्रों में पहुँच रहा है। विष नष्ट होने से सूक्ष्म नष्ट हो रहे हैं, सर्पों को नष्ट हो रहा है। क्या करूँ, तंत्र भी तंत्र क्या जारी रखा, कुछ करना होगा। तेरा सारा विष मेरे शरीर के प्रतिविष बनाकर उगल रहा है। मेरा शरीर फिर से सामान्य स्वस्थ हो गया। मैं अग्रज की लाश के स्थान पर तेरी लाश रखने का वादा पूरा करूँगा। खच सच। अब तो इस शरीर में इतने सर्प भी नहीं है जो घावों को बढ़ सकें। ऐसा क्या करूँ, हलकाट को मार दे। जो भी वार करेगा उसकी काट मारेगा। मौत को छिपलते हुए कुछ सोचना। एक तरीका है, अपने शरीर में बचे कुछ सर्पों को अंदर भाल लाना होगा, ताकि मेरे शरीर चिपके प्रतिविष को चाट कर साफ कर जाएं। प्रतिविष को अपने सर्प को चटवा कोई फ़ायदा नहीं। तेरे विष का एक बड़ा भाग तो प्रतिविष पहले ही नष्ट हो चुका है। ओहो, ये क्या चाल चल रहा है तू। अपने सर्पों से एक पाइप का आकार बुला रहा है। अब ये क्या करेंगे।
अहो गणप, मेरे मुंह में अंदर प्रतिविष गुलोप, तू स्वस्थ और सामान्य हो गया था। हलकाट और विष हो या प्रतिविष, दोनों ही सामान्य स्वस्थ वाले प्राणियों को पूरा असर डालते हैं। तू मुझे प्रतिविष से मानना चाहता है नागराज, पर मेरी ही बनाए प्रतिविष से मुझे मानना चाहता है। हाँ, तेरा प्रतिविष मेरे शरीर में पहुँच गया, लेकिन मुझे नुकसान पहुँचाने से पहले ही मेरा तिलिस्मी शरीर इसकी काट बनाएगा, इसे नष्ट कर दूंगा। ज़रूर बनाएगा, यही तो तेरी शक्ति है। और तेरे प्रतिविष की काट है मेरा विष। तेरा विष मेरे शरीर, मेरा विष में आ रहा है। पहले तेरा विष मेरे से विष में घुलेगा और फिर मेरा विष तेरे शरीर को गलाकर पानी में। इस बार तेरा शरीर इसकी काट तैयार नहीं करेगा, क्योंकि इस बार तू हथियार से नहीं, अपनी बनाई काट से मरा है। मैं तेरे षड्यंत्र को तोड़ूंगा, तंत्रता फिर तेरे सिर को तोड़कर। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है नागराज, तेरी मेरी तंत्रियाँ पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल इतनी शक्ति नहीं है कि तू मुझे रोक सके। जय कपालिके। इससे पहले कि तंता की आत्मा अग्रज के शरीर में घुस पाती, उसे रुक जाना पड़ा। तू अपने आराधों में कामयाब नहीं होगा नाना। तू कुछ भी नहीं कर सकता अग्रज, क्योंकि तू आत्मा के रूप में शरीर से जुड़ा है। तेरे शरीर में मेरे मंत्र के कब्जे में। इससे पहले कि तेरी आत्मा को बोतल में बंद कर लूँ, हट जा मेरे रास्ते से। कभी नहीं नाना, तू अपने शरीर का करो गंदे कामों के लिए नहीं कर पाएगा। ओह, नायक को किसी ने चुनौती दी है। कोई नई आत्मा आई है, वह भी ज़्यादा शक्तिशाली लग रही है। शायद हमको अपना नया नायक मिल गया है, जो हमको रोकेगा ही नहीं, बल्कि दुनिया में उत्पात मचाने देगा। अग्रज की आत्मा तंत्र के बल पर अत्रस्त आत्माओं पर राज कर रही थी, लेकिन आज उसका मुकाबला था उससे था जो उसने उसको तंत्र शक्ति दी थी। आहा, तो मेरे तंत्र शरीर पर कब्जा, शक्ति से कब्जा किया नाना। अब मैं तेरे शरीर पर कब्जा करूंगा। हम दोनों लड़ाई बराबर की होगी। नहीं मेरे नाती, ऐसा नहीं होगा। यह तंत्र आत्मा तुझे रोकेंगी, ये मेरी गुलाम है, मैं इनका नायक। अग्रज की आत्मा उस दूसरे लोगों में खींचती चली गई और कुछ पलों बाद तंत्रा के अग्रज की शरीर में प्रवेश किया। आहा, अग्रज की शरीर इतने दिनों तक खड़ा अकड़ गया था। अग्रज के बाद अब मुझे तेरा शरीर चाहिए नागराज। तेरी गुलाम आत्माओं को अपनी, तेरे शरीर में अपनी गुलाम आत्माओं को दास बनाऊंगा और तेरी अद्भुत शक्तियों को, उन शक्तियों से मैं अपना तेरा सरासर शरीर नष्ट करूंगा। तंता, मुझको आभास हो रहा है कि तेरा शरीर नष्ट कर दे, तेरी शरीर की शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। मेरा शरीर ही दुनिया में मेरा इस आत्मा का संपर्क है। नागराज नष्ट हो गया तो मेरी आत्मा की शक्ति शरीर में व्यस्त नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर किसी के हाथ नहीं लगेगा। तू अपने शरीर को नष्ट होने, शरीर को बचा नागराज। आत्माओं का हमला, ये आत्मा मुझे मिलकर मेरे शरीर में घुसने की कोशिश कर रही है। तभी नागराज कौन? तालिस्मान कहा रह गए, तुम कौन हो? वो समझा, अरे मैं तंता हूँ, इस शरीर को पाने की तिरस्मान करना था। अच्छा, मुझे नागराज के एक मणिधारी सर्प ने उलझा रखा था, फिर मैं मणि छीन कर उसको शक्तिहीन कर दिया। इस वक्त मुझे एक चील का हुआ है, उसके शरीर को छील कर हुए खा रहे होंगे, लेकिन नागराज को क्या हुआ है? मुझे इसकी सर्व शक्तियों से भरा शरीर चाहिए। अभी इसकी गुलाम आत्मा शरीर में घुस गई है, लेकिन उससे पहले एकमात्र कमजोरी को ठिकाने लगाना होगा। अपने शरीर को किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ तक इससे कोई ना पहुँच सके। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ तंत्रता, और नागराज की आत्मा को उससे बाहर निकलने को उपाय भी करता हूँ। तुम्हारी गुलाम आत्मा तो शायद सफलता पाने में देर लगाएं, लेकिन ये रत्न नागराज की आत्मा को तुरंत बाहर खींच लेगा। फिर तुम्हारी आत्मा शरीर में घुस सकेंगी। हाँ, सचमुच तालिस्मान का रत्न मेरी आत्मा को खींच रहा है। ऐसा नहीं होगा, वरना तंता को रोकेगा कौन? मैं इस तंता को रोकने के लिए इच्छाई शक्ति का प्रयोग करके देखता हूँ। शायद तंत्रता मुझसे चलो हो जाएगा। अब क्या करूँ? अब तो मेरी शक्ति भी उधर ही है। आत्मा मेरे शरीर में घुस रही है। मैं तंत्र लड़ नहीं पा रहा, क्योंकि आत्मा तो आत्मा लड़ नहीं सकती, लड़ सकता है शरीर नहीं। ओह, समझ गया। तालिस्मान ने अनजाने मेरी मदद कर दी। मुझे ये रत्न अपने शरीर में धंसाना होगा, ताकि ये मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल कर इनसे लड़ सके। हाँ, इनकी आत्मा तो बगैर मेरी मेहनत किए मारने निकल गई। चलो इसके शरीर में फटाफट घुस जाओ। अरे ये क्या, इसके शरीर से और भी आत्माएं निकल रही हैं? संभव है? अब ये सारी आत्माएं, लाखों आत्माएं रहती हैं, अभी रत्न बाहर खींचकर मेरी आत्मा साथ मिल रही हैं। अब मुझ में लाखों आत्मा की शक्ति है, तुम तो 50 भी नहीं हो। चलो चले जाओ, वरना तुम सबको नष्ट कर दूंगा। लातों के भूत बातों से कब मारने वाले थे? टूट पड़ो इस पर। आहा, क्या शानदार सीन था ये। बड़े दिनों बाद उत्पात करने का मौका मिला था, वह भी हाथों से जा रहा है तड़ाक धाड़। पहले वाला नायक अग्रज अच्छा ही था, कम से कम उसने हमको पिटने तो नहीं दिया था। अब अगर हमको इससे पिट गए तो हमको इसे अपना नायक मानना पड़ेगा। दुनिया में तबाही फैलाने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब तो एक ही रास्ता है, फिलहाल इससे झगड़ा नहीं करते। चलो नायक से नए शक्तियाँ प्राप्त फिर वापस आएंगे। हाँ, अभी चलते हैं, वापस चले जाते हैं। अपने शरीर को तो मैंने दुष्ट आत्मा से डाली, शरीर के अंदर जाऊँगा कैसे? वही रत्न सर्प आत्माओं खींच कर वापस शरीर में प्रवेश कर रहा है, यानी ये दोनों तरफ से काम करता है। आत्मा को वापस भेजता भी है और आत्मा को शरीर के अंदर प्रवेश भी करा सकता है। कमाल है, ये रत्न अपने शरीर में हवा खुल गया। मैं आत्मा से तो बच गया, तंत्रा को अग्रज का शरीर प्राप्त करने से रोक नहीं पाया। अपनी असफलता की सूचना दादा वैद्यचार को देनी होगी। वैद्यचार को नागराज की हार की उम्मीद नहीं थी, ये तो अनहोनी हो गई नागराज। अब तंत्रता को कोई रोक नहीं सकता। अब तो तालिस्मान भी उसके साथ है। अगर किसी तरह से पता चला है तंता ने अपना शरीर कहाँ रखा है, तो उसके शरीर को नष्ट करके तंता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तंत्रता मूर्ख नहीं है नागराज,
उसने अपने शरीर को किसी अत्यंत दुर्गम स्थान पर रखा है, वहाँ तक पहुँचना ही होगा। हो किसी का फ़ोन है, टर। हेलो दादाजी, मैंने शाम भारती कम्युनिकेशन से बोल रही हूँ। आप जल्दी आइए, मैडम को न जाने क्या हो गया है। वे बार बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हैं। क्या क्या हुआ नगरा? भारती आत्महत्या करने की कोशिश करी, ना क्या हो गया? भारती कम्युनिकेशन टावर पर पहुँचो। ओह जरूर, भारती को अपने जुड़वा भाई के अंजाम सुनकर गहरा धक्का लगाया हुआ, ऐसी हरकत कर रही है। लेकिन ये उस तक खबर पहुँचाई किसने? भारती से अपने होश आवास में नहीं थी। ये क्या पागलपन है मैडम? स्प्रे घाव पर डालिए, वो खून बहना रुक जाएगा। तब तो ये स्प्रे मेरी जान बचा सकता है, इसलिए इसको ऐसा नहीं बचना चाहिए इसके जान, क्योंकि मुझे अपनी जान गंवानी नहीं, बचानी है। फिश पकड़ लिया। अब मैडम को कुर्सी से बांध दो। डॉक्टर की मुझे जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत तुम लोगों को पड़ेगी। डॉक्टर बताते होंगे, मुझे तो यमदूतों का इंतजार है। ही यमदूत मुझे रास्ते में मिल गए थे, कह गए थे वह थोड़ी देर से आएगा, 70-80 साल बाद। नागराज, हाँ भारती, मेरे सूक्ष्म तुम्हारे घाव पर बहता खून रो तब तक रुकेंगे जब तक डॉक्टर की सहायता नहीं मिल जाती। अब बताओ, जान देने का पागलपन क्यों? मुझे जान देनी है ही नहीं है नागराज, मैं दूंगी, और उसके लिए मुझे तुम्हारी जान लेनी क्यों पड़े। पाम। ओफ, इतनी ज़बरदस्त वार! भारती में ताकत कहाँ से आई? इसमें आम इंसानी तौर ऐसी शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे इंजेक्शन ले पे इंजेक्शन देते हैं। भारती को हल्की पिछमुखाई डोज है। नागराज, तू कुछ नहीं कर सकता नागराज, लेकिन भारती को मरने से रोक नहीं पाएगा। कुछ भी कर ले नागराज, लेकिन भारती को मरने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। वो भारती विस्फंकार को ऐसा नहीं हुआ, बेहोश होना चाहिए था। होश में बेहोश तो हो गई हूँ, लेकिन बेहोश हो गई तो मरूंगी कैसे? लेकिन तुझे मरना है, मैंने तो मरने दिया। भारती के इशारे पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टूट गया, और सर्किट टूट गए। इन झटकों से ध्यान केंद्रित कर पा रहा, चोट लग रहे हैं। मेरा बार में सोचूंगा, इमारत में लगे खास सिस्टम ऑन करने पड़ेंगे। धुएं से इन्फ्लो सिस्टम, मेरी फुंकार धुएं का काम करेगी और इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन भारती का मैडम उधर गई है नीचे कूदने के लिए। हे भगवान, खैर भारती को तो मरने नहीं दूंगा। ओह, भारती पहले नीचे कूद गई है। छड़ाक, पकड़ लिया। आप कुछ ऐसा ना करने को, फिर आत्महत्या की कोशिश ना करे। अरे भारती के शरीर में कोई हो सकती है, इस बार तो भारती को ने हाथ तक नहीं लगाया। धड़ाक। तू ठीक समझ रहा है नागराज, मैं एक आत्मा हूँ, तू मुझे मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे मार सकता हूँ। भारती को बचाने के लिए तू कुछ नहीं कर सकता। भारती को ज़मीन से टकरा कर मरेगी, और ज़रूर मरेगी। शानदार सीन। अब भारती के गले कैसे किसी की आवाज़ आ रही है। जरूर तंत्रता की कोई गुलाम आत्मा है। मैं तंत्रता की चालों कामयाब नहीं होने दूंगा दुष्ट आत्मा। भारती ज़मीन से नहीं टकराएगी। तेरी सरपरस्ती ना तो भारती को बचा पाएगी नागराज, और ना ही तुझे बचा पाएगी नागराज। हो या ना तो भारती तक पहुंचने दे रहा, ना ही भारती तेरी ज़मीन बिगड़ रही है। लेकिन सर्वशक्तियों की वर्त करना नागराज, में किस तरह सर्वशक्ति को भारती तक नहीं पहुंचने दे रहा। ओहो, अच्छा है, तू यही समझता रहे। मेरा निशाना भारती नहीं बल्कि वह स्थान है जहाँ पर भारती गिरने वाली है। भारती गद्दे का निर्माण करेगी, और करते हुए भारती सुरक्षित हो जाएगी। संदेश के ओह भारत घुस पाया, इससे पहले कि आत्मा फिर से भारतीय शरीर में बचा लूँगा। शायद रास्ते में आस आत्मा को रोक के रखने का उपाय। ओह, मेरे पास ही देना स्वरूप तैनात संदेश भेज रहा है। संदेश के निर्देशानुसार भागते हुए नागराज का पीछा। आपको ध्यान है ये दृश्य? ये ड्रैकुला सीरीज जब आई थी तो उसमें फॉरम मिले थे। उन फॉरम में ये पूछा गया था किस कॉमिक से ये दृश्य लिया गया है। उस टाइम पे फॉरम मिले थे। ड्रैकुला सीरीज नहीं पढ़ी तो मैं चैनल में नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ड्रैकुला सीरीज की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके भी पढ़ सकते हैं। वह आत्मा नहीं कर पाई। नागराज निर्देशानुसार नागराज का पीछा वह आत्मा नहीं कर पाई। वो दीवार मुझे रोक रही है। किसने खड़ी की दीवार? मैंने। वह चर के इसमें मैं नागराज की जासूस द्वारा नागराज के मान संदेश पे इसलिए बुलाया था कि तू चूहे करते हुए तांत्रिक पिंजरे में फंसता है। अब देखता हूँ जो अंतरा की आत्मा है तो नहीं। दिखा अपना असली रूप। आहा, नहीं आकाश चेहरे से अग्रस्त तू तू जान ले रहा था भारती की अपनी बहन की, जुड़वा बहन की। दादाजी, वह भी दुनिया में भले के लिए। जुड़वा बच्चों के अंदर आत्मा के एक दो भाग होते हैं, इसलिए भारती की आत्मा को अपनी आत्मा में जोड़ना चाहता था ताकि शक्तिशाली होकर तंता शरीर में छान सकूँ और उसको दुनिया में तबाही फैलाने से रोक सकूँ। मैं बड़ी मुश्किल से तंता की गुलाम आत्मा को जंगल से निकल कर आया हूँ। जल्दी तंता को तलाश में भेजेगा और जंगल में फंस जाएगा। फिर कभी नहीं होगा। एक ही तरीका है, भारती की आत्मा हासिल करनी होगी। पागल मत बनो ग्रस्त, तंत्रता से तुम जरूर जीत सकते हो, क्योंकि तंत्र शक्ति में तुम्हारा ज्ञान उसके बराबर है। लेकिन इस तंत्र ज्ञान का उपयोग करने के लिए तुमको अपना नहीं तंत्र का शरीर हासिल करना होगा, ताकि अपने शरीर में तुम प्रवेश करो। तंत्र ने अपने शरीर को किसी अन्य गुप्त स्थान पर कहा। एक तो उसका पता चलना मुश्किल है, दूसरा का शरीर को हासिल करना संभव है। मैं लाऊंगा तंत्र का शरीर
तुम्हारे पास अग्रज नागराज का वादा है, तुम तंत्रता की गुलाम आत्मा, ये तुमको ने सुरक्षित रखा होगा, यह वैदाचार्य का वादा है। इसी अग्रज ने हमारी कैद से भागकर हमको चुनौती दी। तालिस्मान हमारी गुलाम आत्मा है, उसकी तलाश में तबाही मचाएंगे। तबाही क्यों? तंत्रता, क्योंकि मैं दुनिया वालों को घुटने टेकने का इशारा करना होगा। हर तरफ आत्माएं तांडव करेंगी। इस तांडव को रोकने के लिए इंसानों को कोई भी रास्ता नहीं होगा। ऐसे में हमको अग्रज मिलेगा, मानव की गुलामी भी, लेकिन हमको तो यही पता होगा नहीं है तंत्रता की इन आत्माओं को नागराज के दिल में भागने में विवश कर चुका है। इससे पहले कि ये दोबारा ऐसा कर सके, इसके लिए मारने का आदेश दो। हम नागराज खतरनाक तो है, उसका मरना जरूरी भी है। ठीक है, जाओ तिलिस्मान खत्म कर दो नागराज को इसी वक्त। नहीं तंत्रता, कोई पता नहीं चल पा रहा है। नागराज गुलाम आत्माओं का तांडव शुरू हो चुका है और दादाजी मेरी तलाश में चारों तरफ विध्वंस मचा रहे हैं। आत्मा ही तंत्र तक पहुंचने का जरिया है। मैं इन आत्माओं को तंत्र का पता मालूम करूंगा। मैं एक खास तिलिस्म की रचना करूंगा, इन आत्माओं को विचलित करके तबाही करने से भी रोकेगा और अग्रज की आत्मा तक पहुंचने से भी। आत्मा का तांडव शुरू हो चुका था। ओह, मैंने इतनी खराब स्थिति का सह नहीं की थी। यहाँ पर तत्व आत्मा को हजूम है, मैं इनको रोकूंगा कैसे? कैसे जानूंगा इनसे तंत्रता का पता? धड़ाक छन छन छनाक छन था था छू छा। तुझे तंत्रता का पता मैं बताऊंगा नागराज, तू दूसरी दुनिया में जा। तंत्रता तुझे कुछ समय बाद वहीं मिलेगा और उसकी दुनिया में तंत्रता का मालिक भी बन चुका होगा। तालिस्मान, तंत्रता की नज़र गड़ी हुई थी। चलो, जैसे ही तू मरेगा तेरी आत्मा गुलाम बना लूंगा नागराज। जैसी अरे ये क्या हो रहा है? मेरी गुलाम आत्मा भाग क्यों रही है? जल्दी तंत्रता ने भगदड़ का कारण ढूंढ लिया था। महानगर से उठकर कोई तीखी महक वातावरण में फैल रही है। घबरा कर गुलाम आत्मा भाग रही है। यह काम वैदाचार्य का ही है। ओहो, ये काम है। ये बुढ़ा किसी भी काम मुझसे टकराने की जरूरत कर रहा है। देखूं मेरे तंत्र जाल को का क्या जवाब देता है ये। तिलिस्मी यज्ञ करते ही वैदा छत को अरे एकाएक रोशनी की चमक आ रही है। बाहर अवश्य कोई विपत्ति खड़ी हो गई है। बाहर निकलते ही वैचार बहुत चक्के रह गए। ओहो, तो यह है तंत्रता का तंत्रवार है, वरना कौन पैदा कर सकता है आकाश में दूसरा सूर्य? दो सूर्यों की त्रासदी ने पूरी करी दुनिया में त्राही त्राही मचा दी। सुनो दुनिया भर के इंसानों, एक सूर्य तुमको उस भगवान ने दिया है ज़िंदगी के लिए, दूसरा सूर्य तंता तुमको दिया है मौत के लिए। इस मौत से तुमको स्वतंत्रता बच सकता है कोई नहीं। मान लो मुझे अपना भगवान, भक्ति करो मेरी, उसकी सत्ता को मानो, तब मैं तुमको ज़िंदगी दूंगा, वरना दूंगा मौत। तुम सबको पास सिर्फ एक दिन का समय, फिर मैं पूरी धरती का पानी सुखा दूंगा, फिर सब तड़प तड़प के मरोगे। सभी लाचार थे। तंता मुझे ढूंढने के लिए करा था, मुझे तबाही रोकने की जान दी। तबाही हथियार डालने के लिए नहीं बंद नहीं होगी, सामने करने से बंद होगी। हम सब बेबस हैं, लेकिन नागराज कभी बेबस नहीं हो सकता। बचाएगा दुनिया को मौत के टंडा से, वह तोड़ेगा तंत्रता का जाल तोड़ने की शुरुआत होगी। तालिस्मान, तू नागराज को यहाँ क्यों लाया मूर्ख? मैं इसको यहीं लाया बल्कि हाँ, ये मुझे यहाँ लाया है। पहले ये न जाने कैसे मेरे बंधनों में से आज़ाद हो गया, फिर इसने मेरी विश्वकार छोड़ी है। एक शुभ सुनाव जहाँ भेजकर विचार जान लिया। अभी एक रास्ता भी पता चल गया है, तुम्हारे शरीर तक पहुँचने का रास्ता, जिसे या तो तुम जानते हो या फिर मैं। और अब मैं जानता था ये मशाल है तुम्हारे तंत्रगण पहुँचने के गुप्त अंतरिक्ष के द्वारा तुम्हारे शरीर में, जहाँ पर तुम्हारा शरीर रखा हुआ है। और ये तस्वीर तंत्रगण तक पहुँचने का रास्ता ये तस्वीर है, और मैं मशाल लेकर उस तस्वीर में प्रवेश करने वाला हूँ। वास्तव ओफ, नागराज तस्वीर में प्रवेश कर गया है। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ, नागराज हमेशा के लिए मेरे रास्ते हट गया। ये तस्वीर मेरे तंत्रगण में जाने और आने का एकमात्र रास्ता है। अब ये तस्वीर नष्ट कर दी है। नागराज भी कभी भी तंत्रगण से बाहर नहीं आ पाएगा, हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। तुमने तस्वीर को नष्ट कर दिया तंत्र, अब तुम खुद भी अपने शरीर तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर नागराज उसने तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दिया तो शक्ति भी छीन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तालिस्मान, नागराज को खत्म करने वाला तंत्रगण में मौजूद है। नागराज एक अनोखे तंत्र में पहुंच चुका था। अजीब सी जगह है, हर चीज़ सी लग रही है, खम्भे, दीवारें, ज़मीन में भी धड़कन सी महसूस हो रही है। बस एक चाबी जलती हुई, और इस भूल भुलैया में तंत्र का शरीर कहाँ रखा है, कैसे पता चलेगा? उफ, ये तेज हवा मशाल बुझ गई है, मेरा दम भी घुट रहा है। चारों तरफ दीवारें बुझ रही हैं। समझ गया है तंत्रगण इंसानी शरीर के अंदरूनी संरचना में फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से दम घुट रहा है। और सोचना सही है, तंत्र के शरीर के स्थान पर रखा हो सकता है। इंसानी शरीर गर्भाशय होता है, तंत्र का शरीर वहीं हो सकता है। वहाँ पहुँचूँगा कैसे? वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सिकुड़ कर बंद हो चुका है। एकमात्र रास्ता मुझे विश्वंकार का प्रयोग करके इन फेफड़ों, अब ये इस लचीली दीवार को मेरा हाथ खिसका नहीं सकते। अभी शक्ति का परीक्षण समय आ गया है। तांत्रिक फेफड़े के खिलाफ मेरी फेफड़ों की शक्ति का मुकाबला जबरदस्त था, लेकिन विजेता तो एक ही हो सकता था। वो फेफड़ों की हवा खत्म हो रही है, लेकिन बाहर जाने का द्वार भी खुला है। आच्छादित कणों में बदल कर
मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। हाँ, पहले एक लंबी सांस ले लूँ, फिर गर्भाशय का रास्ता लगा सकता हूँ। जितनी सांसें ले सकता है ले ले, क्योंकि इसके बाद तो कभी सांस नहीं ले पाएगा। मैं सोच रहा था कि ये तंत्रगढ़ खाली क्यों है। तंता ने अपने शरीर से अच्छा का इंतजाम किया हुआ है उसकी, और उसकी हड्डियों से बना, और उसकी हड्डियों से बना हथियार काफ़ी खतरनाक लग रहा है। ये तंतु जागा अस्थिवार, मेरा पूरा शरीर कांप गया। विस्फंकार से विचलित करता हूँ। फू, और ये गए दीवार में समा गई है। समाकर कहाँ गई होगी? कहीं नहीं। मैं तंत्रगढ़ की दीवारों में बहते जीव द्रव से बहकर कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं बाहर निकल सकती हूँ। ओह, ये जैसे दुश्मन से लड़ा जाए जो बाहर तो आराम से बचा लेता है, लेकिन जिसके वार से मैं नहीं बच सकता। ओह, इसकी शक्ति तंत्रगढ़ का जीवन द्रव है। इसे बहकर पहुंची शक्ति नष्ट करने के लिए जीव द्रव को बहाव को रोकना होगा। जीवन द्रव गति देने वाले अंग फेफड़ों तो नहीं हो सकते, फेफड़ों के अंदर होना चाहिए। हृदय को प्रवाह को नष्ट करने के जीवन प्रवाह रुक जाएगा और तंत्र प्राणी की इधर भाग सकने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। वो नहीं है, विचरण नहीं कर पा रही, मेरी गति समाप्त हो रही है। मेरी एक शक्ति को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा, तू बचेगा नहीं। गलत, तेरे तंत्रवार को नागफनी सर्प रोकेगा। और तेरा अस्थि शस्त्र मेरी फुंकार को रोक नहीं पाएगा। ये तो बेहोश हो गई। अब मुझे गर्भाशय तक पहुंचकर तंत्र को हासिल करना होगा, और तंत्र तक पहुंचने के लिए तंत्रगढ़ को नष्ट होना शुरू हो गया है। गर्भाशय में यह रहा तंत्र था। नागराज निकास द्वार से पहुंचने में देर नहीं लगाई निकास द्वार तक, लेकिन यहाँ से द्वार तो गायब हो चुका है। अब मैं यहाँ से निकलूंगा, ऐसे तंत्रगढ़ बहुत तेजी से गल रहा है और जल्दी मैं इस दफन हो जाऊंगा। तंत्र के शरीर से साथ साथ दुनिया को बचाने का एकमात्र रास्ता भी मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। नागराज तंत्रगढ़ का निकल पाना संभव था, लेकिन दुनिया का बच पाना भी असंभव था। गर्मी असहम हो गई है। नदी तालों का पानी सूख गया है। नदी नालों का इंसानों पशु दोनों झुलस रहे हैं। अब इंसान या तो तंत्र की गुलामी कबूल करेगा या तड़प तड़प कर मरेंगे। लेकिन ये क्या? तंत्र सूर्य पर एक काली छाया, ये ग्रहण लग रहा है मेरे सूर्य को। अब इसकी गर्मी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। ये ग्रहण किसने लगाया है? किसमें है? इसमें तंत्र शक्ति तंत्र को चुनौती देगी। मुझ में तंत्र था। तू तो अग्रज है, मेरे शरीर में घुसा, लेकिन मेरे शरीर तंत्रगढ़ में था। बाहर लाने का एकमात्र तस्वीर थी। उसे टुकड़ों से मैंने जोड़कर फिर से जोड़ी है तंत्र, ताकि इस तस्वीर से बाहर उसे निकाला जा सके। तूने किया, विश्वासघात किया, लेकिन क्यों? तालिस्मान क्यों? क्योंकि मैं तालिस्मान नहीं हूँ भाई, मैं तो नागू। तालिस्मान तो मुझसे तभी पिट गया था जब मैंने उसकी किरणवार उसी के तर्पण से प्रभावित करके उस पर किया। तालिस्मान भाई होश को बैठे और मैं बन गया तालिस्मान, और तुमको धोखे में डालकर तुमको पकड़ सकूं। फिर जब मैं नागराज द्वारा तोड़े गए तिलिस्म के अंदर पहुंचा, मैं देखा तुम काफ़ी शक्तिशाली हो गए। मैं तुमसे पंगा लेने की बजाय तुम्हारे साथ चिपके रहने की ठानी। तुम्हारा शरीर तुम्हारी कमजोरी था। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने देख लिया तुमने उसे कहाँ रखा था। फिर नागराज को ख़त्म करने के बहाने मैंने नागराज की सारी सच्चाई बता दी। फिर नागराज यहाँ तक आ गया। नागराज चाबी के सारे अंदर आया, तुम्हारी चाबी लेकर बाहर आया, और सिंपल ये घटिया सी चाल, तुम अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। फिर तुम सबकी तंता, तुम जैसे 3 लाख से न बढ़ सकता है। तू 3 लाख से लड़ सकता था, मैं 10 लाख के रहा हूँ। तंता, मुझसे जीत कर दिखा। मेरी बिल्ली मुझी से मैं हूँ? अरे मूर्ख नाती, अगर मेरे बूढ़े शरीर में इतनी तन शक्ति होती तो मैं भला तेरे शरीर से बदलता ही, क्यों? तू कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय मेरा गुलाम बनने के। अग्रज के शरीर में घुसा तंता बहुत शक्तिशाली हो गया। नागराज अग्रज को इस समय पल भर ही नहीं टिक पाएगा। इसका तंतुवार खोलना जानलेवा है। सारे शरीर में तलवारें घुसती महसूस हो रही हैं, कोई नाग शक्ति इससे कवच में नहीं घुस पा रही। मेरी मणिकर्णिका का भी हाल है, कुछ पलों में खत्म हो जाएगी। एक हथियार है नागू, शायद हमको बचा सके। ये चाबी, शायद तंता का बनाया हथियार तंता पर असर कर सके। ये चाबी मुझ पर क्या असर करेगी? नागराज तंता की चाबी पकड़ते ही नागराज ने अपनी पूरी शक्ति समेटकर अग्रज को उससे घुसी तंता तस्वीर में भेज दिया, और फिर तस्वीर के टुकड़ों में बट गई। अगर तंता हमेशा के लिए अपने तंत्रगढ़ में ही कैद रहेगा, पता नहीं कलते तंत्र में भी वह जिंदा रह पाएगा या नहीं। रहे ना रहे नागराज, लेकिन तुम तंत्रा को हराने का तरीका ठिकाना अद्भुत था। मैंने तो नागराज आखिर तक ये समझ आया कि तुम तंत्रता का सिर चाबी से फोड़ना चाहते हो। तंता भी यही समझता रहा, इसलिए मात खा गया है और आगे गायबती तंता भी नष्ट हो गई। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है, मेरा शरीर भी हमेशा के लिए तंत्रगढ़ में कैद हो गया, और अब मैं अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा, और मुझे हमेशा के लिए पृथ्वी पर एक आत्मा की तरह भटकना होगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार अग्रज सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है और तांडव कॉमिक्स भी यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन इस कॉमिक्स में एक बात ये रह गई कि अग्रज के पिता शिलादित्य के बारे में पता ही नहीं सका, लेकिन ये पता लगा हमें सर्पसत्र सीरीज में कि असल में जो तौसी के नाग बाबा हैं असल में वही हैं शिलादित्य। जब तौसी राज कॉमिक्स में एंटर हुआ तुलसी कॉमिक्स से, तो बाद में जो है वही उसी की कहानी से कनेक्ट कर दिया गया इस शिलादित्य को, और वही नाग बाबा बन गए शिलादित्य।
शिलादित्य बना नाग बाबा जिन्होंने तौसी को सुपर हीरो बनाया। तो दोस्तों शानदार सीरीज खत्म हुई। कैसी लगी सीरीज बनाइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कॉमिक देखते रहिए। प्यारी प्यारी कॉमिक्स।